जय हिंद स्टूडेंट। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा, कुछ लोग बताएंगे कि दैट मीन्स वाटर में पाए जाते हैं, कुछ लोग बताएंगे लैंड्स पे पाए जाते हैं, और एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, अर्थ सरफेस की बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि जो हमारे पास आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं, या हम प्लांट्स की बात करते हैं, चाहे एक्वेटिक प्लांट हो या आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, जितनी सारी बातें हैं हम ऐसा नहीं बोलेंगे। उसके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे, बायोस्फीयर। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर एक्चुअल में हमारा क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो बायो की मीनिंग होती है, अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड की बात करूं, तो बायो मीन्स क्या होती है, लाइफ। बायो की मीनिंग क्या होती है, लाइफ होती है। तो हम ऐसे जोन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, लाइफ देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट की लाइफ हो या एनिमल की लाइफ हो। तो जो हमारा बायोस्फीयर है उसको हम क्या कह सकते हैं, जोन ऑफ लाइफ भी हम कहेंगे। बायोस्फीयर को अगेन हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे, जोन ऑफ लाइफ कहेंगे, जहाँ पर लाइफ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। अब हम यहाँ पर ये बातें नहीं करेंगे कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं या टेरेस्ट्रियल एक एनिमल या प्लांट की बात कर रहे हैं। इसमें सभी हमारे क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं टोटल बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म आपको ये ध्यान में देना होगा कि जो बायोस्फीयर वर्ड है उसको 19th सेंचुरी में किसने बोला था, ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्विस ने ये बताया था। दैट मीन्स बायोस्फीयर वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सीज हैं, या हम ये कह सकते हैं ओशियंस हैं, उनके फ्लोर से लेकर और कहाँ तक जो हमारा माउंटेन टॉप है वहाँ तक हम क्या देखते हैं, एनिमल्स को हम देखते हैं। दैट मीन्स प्लांट्स को हम देखते हैं। आप माउंटेन पे देखेंगे वहाँ पर भी एनिमल प्लांट्स हैं, आप सीज में देखेंगे, ओशियन में देखेंगे, वहाँ पर भी आपको एनिमल और प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कहते हैं दैट मीन्स जो हमारा बायोस्फीयर है नियर अबाउट 20 किलोमीटर हमारा फैला हुआ है। ठीक है, पूरा हमारा ओशियन के फ्लोर से लेकर माउंटेन के टॉप तक अगर हम देखते हैं तो 20 किलोमीटर हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर है, जहाँ पर हम लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर लाइफ होती है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें अर्थ का कौन सा ऐसा जोन है, कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पर लाइफ होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बायोस्फीयर होना चाहिए। अगर हम बात करें जो हमारा बायोस्फीयर है तो किससे कंप्लीट होता है, तो बेसिकली जब हम लोग देखते हैं कि अगर आप हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम रिलेटेड होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में जो हमारा बायोस्फीयर है, ये पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर सम कर दिया जाए तो हमें बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। और साथ में जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स जिसको अगर एनिमल्स की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स हमें कुछ अलग अलग वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, उसी की मीनिंग यहाँ पर क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी हम बोलते हैं। तो इट मीन्स टोटल हम देख सकते हैं जो हमारा बायोस्फीयर है वो क्या है, इकोसिस्टम का सम है, और यही हमें क्या देता है, बायो डाइवर्सिटी देता है। बट अगर इम्पॉर्टेंट थिंग हम बोलें कि यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट हम क्या समझ सकते हैं, तो जो हमारा बायोस्फीयर है इट इज़ द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आपसे बोला जाए कि अर्थ पे लाइफ कहाँ है, अर्थ पे लाइफ कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि अर्थ पे लाइफ कहाँ है, आपका आंसर होना चाहिए बायोस्फीयर। अब एक्चुअल में हम बात करते हैं जो हमारा बायोस्फीयर है ये किससे किससे मिलकर बना है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम मीनिंग समझेंगे कि जो हमारा बायोस्फीयर होता है, ऑल लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। दैट मीन्स बायोस्फीयर हमारा वो रीजन है जहाँ पर क्या होती है, लाइफ हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे जो बायोस्फीयर है उसके थ्री बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक आपका लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और हाइड्रोस्फीयर होता है।
बेसिकली मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो आपका लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं एटम्स। एटम्स का मीनिंग हो जाता है आपका गैसियस स्टेट। दैट मीन्स हम एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, गैसियस सराउंडिंग होता है। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग बेसिकली अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल की बात करें, तो हम लोग लैंड पे रहते हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी सराउंडिंग है, वो क्या है, पूरा गैस से घिरी हुई है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बट इन केस अगर हम बात करें अदर जो हमारा है लिथोस्फीयर, तो लिथो की मीनिंग आपकी क्या होती है, ये भी आपका ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। लिथो का मीनिंग होता है आपका रॉक। दैट मीन्स हम इसको सॉइल भी कहेंगे, रॉक और सॉइल भी कहेंगे। अब मीनिंग आपको ये समझना है, यहाँ पर जो अर्थ की अपर लेयर है, जो अपर सरफेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं वो आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। तो अगर हम बात करें हाइड्रो की मीनिंग क्या होती है, तो ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। दैट मीन्स जहाँ पर वाटर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हम देखते हैं रिवर हैं, ओशियन हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बेल हैं। दैट मीन्स मेनी टाइप्स आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी। ये टोटल अगर हम बात करें, जो हमारे पास थ्री कंपोनेंट हैं, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये सब मिला के हमारा क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं। अगर इन तीनों में किसी एक को हम रिमूव कर दें तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल वे आप देख सकते हैं। दैट मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर है इज़ द एयर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फॉर रेस्पिरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये तो गैसियस की लेयर है और यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, तो इज़ द एक्वाटिक पोर्शन। ये हमारा क्या होता है, एक्वाटिक पोर्शन होता है, जहाँ पर आपके एक्वाटिक एनिमल्स एंड एक्वाटिक प्लांट पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारा क्या होता है, दैट मीन्स लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, ये हमारा सॉइल है और साथ में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रॉक है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो अर्थ का अपर लेवल है, अपर सरफेस है, जो हार्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये जो कि हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इट मीन्स किसी जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर के थ्री कंपोनेंट्स हैं। तो आइए नेक्स्ट हम समझते हैं जो हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स हैं। जो थ्री कंपोनेंट हैं हमारे, उनकी अगर हम मीनिंग समझेंगे तो आपको ये देखेंगे कि कैसे लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। ये टोटल आपको दिखाया गया, जहाँ पर वाटर है ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा सॉइल पार्टिकल्स है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर क्या है, एयर है। तो अगर किसी हम एनिमल्स की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, तो आपको मालूम है कि कोई भी एनिमल या प्लांट विदाउट एयर, विदाउट वाटर एंड विदाउट अर्थ, उसके एग्जिस्टेंस की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सब मिलके हमारा क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं। तो बायोस्फीयर हमारा अर्थ का ऐसा रीजन है जहाँ पर लाइफ पाई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कंप्लीट आपको नोट्स भी देंगे और साथ में कंप्लीट वीडियो देंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इसकी और डिटेल्स में मीनिंग क्या होती है। साथ में आप मेरे चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।